विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान होता है, जिसका उद्देश्य देश की मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। यह प्रक्रिया आमतौर पर उन क्षेत्रों में लागू की जाती है जहां पर मतदाता सूची को लेकर लगातार गंभीर शिकायतें मिलती हैं या फिर चुनाव आयोग को खुद संदेह होता है कि सूची में भारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में यह जरूरी है कि चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिहीन हो, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है मतदाता सूची। यदि मतदाता सूची में गलत व्यक्ति का नाम शामिल है, मृतक नागरिकों के नाम अब भी सूची में दर्ज है, दोहराव हो रहा है या प्रवासी नागरिक अब भी वहीं दर्ज हैं जहां से वे पलायन कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की पूरी नींव डगमगा जाती है। आमतौर पर चुनाव आयोग हर साल एक बार मतदाता सूची की नियमित समीक्षा करता है, जिसे सामान्य पुनरीक्षण यानी कि एनुअल रिवीजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में नागरिकों को अवसर दिया जाता है कि वे अपने नाम सूची में जुड़वा सकें, गलतियों को ठीक करा सकें या किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी में बदलाव कर सकें। लेकिन जब किसी विशेष क्षेत्र से लगातार यह शिकायतें आने लगती है कि सूची में बड़ी मात्रा में फर्जी नाम शामिल है, मृतक व्यक्तियों के नाम अभी दर्ज हैं, एक ही व्यक्ति कई बार अलग अलग पते पर दर्ज है, या फिर कई ऐसे पात्र नागरिक अब तक सूची से बाहर हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो उस क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग सामान्य पुनरीक्षण से आगे बढ़कर एक विशेष प्रक्रिया अपनाता है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से क्षेत्रीय वास्तविकताओं और स्थानीय स्थिति पर आधारित होती है। इसमें आयोग एक विशेष रणनीति के तहत जमीनी स्तर पर जाकर मतदाता सूची की पूरी तरह से जांच करता है। इसके लिए आयोग सबसे पहले अपने स्थानीय स्तर के अधिकारियों यानी कि BLO बूथ लेवल ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सक्रिय करता है। इन अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे घर घर जाकर सर्वेक्षण करें और यह सत्यापित करें कि सूची में दर्ज हर व्यक्ति वास्तव में वहां निवास करता है या नहीं, जीवित है या नहीं, और क्या वह मत देने के लिए पात्र है या नहीं। इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह केवल कागजी स्तर पर नहीं चलती, बल्कि इसमें हर एक घर का भौतिक सत्यापन किया जाता है। अधिकारी दरवाजे दरवाजे जाकर हर परिवार से मिलते हैं, उनका मतदाता पहचान पत्र जांचते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या वह व्यक्ति सूची में होना चाहिए या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अब तक उस पते पर नहीं रहता, किसी अन्य राज्य में चला गया है, मृत हो चुका है या फिर वह अब भारतीय नागरिक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम को सूची से हटाने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना भी एक बड़ा लक्ष्य होता है। भारत में हर साल लाखों युवा 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं और उन्हें मताधिकार प्राप्त होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में, दस्तावेजों की कमी के कारण या फिर सिस्टम की जटिलता के कारण वे मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाते। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ऐसे सभी युवाओं को सूची में शामिल करने की कोशिश की जाती है। BLO उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए प्रेरित करते हैं, आधार या अन्य पहचान पत्र इकट्ठा करते हैं और फिर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाते हैं। कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज होता है, कभी पुराने पते पर और कभी नए पते पर। यह स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति ने अपने नए पते पर फॉर्म 6 भर दिया होता है, लेकिन पुराने पते से नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होती। इस कारण से दोहरी प्रविष्टियां हो जाती हैं, जो कि कानूनन गलत है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इस दोहरावों को भी चिन्हित करके उन्हें सूची से हटाया जाता है, ताकि हर नागरिक का नाम केवल एक ही जगह दर्ज हो। कभी कभी यह भी होता है कि स्थानीय राजनीतिक समूह जानबूझकर फर्जी नाम मतदाता सूची में जोड़ते हैं, ताकि चुनाव के समय उसका फायदा उठाया जा सके। यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है, और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो इसमें चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से ऐसे फर्जी नामों की पहचान करता है और उन्हें सूची से हटाता है। इसमें तकनीकी संसाधनों का भी सहारा लिया जाता है, जैसे आधार नंबर का मिलान, मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग और जनसंख्या आंकड़ों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आम नागरिक की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बीएलओ के घर आने पर अगर कोई नागरिक सहयोग नहीं करता, गलत जानकारी देता है या सत्यापन में टालमटोल करता है तो इससे प्रक्रिया की शुद्धता पर असर पड़ता है। इसलिए आयोग हमेशा अपील करता है कि नागरिक पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ जानकारी दे। अगर उन्हें किसी फर्जी मतदाता की जानकारी है तो उसकी सूचना दे और यदि उनका नाम सूची में नहीं है तो समय रहते जुड़वाएं। मतदाता सूची में शुद्धता केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह हर नागरिक का भी कर्तव्य है। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य न केवल गड़बड़ियों को दूर करना है बल्कि समाज में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास भी पैदा करना है। चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल बनाने के लिए कई प्रकार की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और एसएमएस सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को समय समय पर जानकारी दी जाती है। बीएलओ के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाते हैं ताकि नागरिक सीधे संपर्क कर सकें। इसके साथ ही समय समय पर समाचार पत्रों और रेडियो पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि लोग जान सकें कि वे कैसे इस प्रक्रिया में हिस्सा लें। जब विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आयोग एक संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित करता है। इसमें पुराने नाम हटाए गए होते हैं, नए नाम जोड़े गए होते हैं और दोहराव को हटाकर केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों को ही शामिल किया गया होता है। इस अप टू डेट सूची को आगामी चुनाव में प्रयोग में लाया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यदि इस पूरी प्रक्रिया को व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो यह केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने का एक सशक्त प्रयास है। लोकतंत्र केवल मतदान करने की प्रक्रिया का नाम नहीं है बल्कि यह उस विश्वास का भी नाम है जो प्रत्येक नागरिक को यह यकीन दिलाता है कि उसकी भागीदारी से देश की दिशा तय होती है। विशेष गहन पुनरीक्षण उसी विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए हर नागरिक को यह संदेश देता है कि वे केवल मतदाता नहीं हैं बल्कि लोकतंत्र का संरक्षक भी हैं और उसके एक वोट से ही व्यवस्था की दिशा और दशा तय होती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल तकनीक हर जगह पहुंच चुकी है तब विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे अभियानों को भी तकनीक से जोड़ना समय की मांग है। डिजिटल सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, लाइव डेटा मॉनिटरिंग जैसे उपायों से इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एक सतर्क लोकतंत्र की पहचान है। यह केवल गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह उस सशक्त विचार की अभिव्यक्ति है कि भारत में हर व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण है और उसे केवल वही व्यक्ति डाल सके जो वास्तव में उसका अधिकार रखता है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का परिचायक है और हमें इसमें पूरी जागरूकता, जिम्मेदारी और उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र और भी अधिक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके।